हेलो हाय फ्रेंड्स। ये नवंबर 2024 का विजन आईएएस की तरफ से उसका पूरा करंट अफेयर्स दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर में पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, एंड सेकेंड नंबर में इंटरनेशनल रिलेशंस है, एंड थर्ड नंबर पे इकोनॉमी है, एंड फोर्थ नंबर पे सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी में इंडियन कोस्ट गार्ड है, न्यूज़ इन शॉर्ट्स है, 5 में इन्वायरमेंट है, एंड 6 में सोशल इशूज़ है, 7 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एंड 8 में कल्चर है, 9 में एथिक्स है, एंड 10 में स्कीम्स इन न्यूज़, नंबर 11 में प्लेस इन न्यूज़, नंबर 12 में पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आप देख सकते हो इसमें फर्स्ट में दिया हुआ है सोशलिस्ट सेकुलर इन द प्रियम्बल। वाई इन द न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट SCN डॉक्टर बलराम सिंह VS यूनियन ऑफ इंडिया 2024 dismissed petitions challenging the inclusion of the words socialist and secular in the preamble through 42nd Amendment Act 1976। ये दिया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में के बारे में दिया गया है। की ऑफ ऑब्जर्वेशन है मेड बाय द SC के द्वारा कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाया गया है इस अमेंडमेंट में, एंड प्रियम्बल एंड इट्स अमेंडेबिलिटी है। कंक्लूजन दिया गया है। सेकेंड इज प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। इंडिया में प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में दिया गया है। ये न्यूज़ में क्यों है। इम्प्लीकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन, लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, पॉलिटिकल डिबेट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी है, फिर इसका कंक्लूजन दिया गया है। फिर थर्ड है इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। ये न्यूज़ में क्यों है। व्हाट इज इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। फिर यहाँ पे नो इलेक्टोरल reforms can be effective without reforms in the political party system. National Commission to Review the Working of the Constitution, NCRWC इसका फुल फॉर्म है। In its report on electoral process and political parties, वे फॉरवर्ड किया गया है। देन आफ्टर USA प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। ये न्यूज़ में क्यों है। US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन vs इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये दोनों के बारे में बताया गया है, दोनों में क्या डिफरेंस है, US और ये इंडिया। यहाँ फर्स्ट में है कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल मेंबर्स,
एंड सेकेंड में गवर्निंग एक्ट रूल्स, नंबर 3 नॉमिनेशन प्रोसेस, नंबर 4 इलेक्शन मेथड्स, नंबर 5 में है वोट काउंटिंग प्रोसेस, नंबर 6 में फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शंस, एंड 7 में रनिंग मेट। नंबर 5 है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया। यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में दिया गया है। यहाँ पे अदर इशूड फेस्ड बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया। नंबर 6 पे है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs। ये न्यूज में क्यों है? व्हाट आर NGOs एंड हाउ आर दे रेगुलेट इन इंडिया? ये इंडिया में रेगुलेट कैसे होता है, इस बारे में दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू NGOs। इसका 7th शेड्यूल जारी किया गया है। ट्रस्ट एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 19 का फर्स्ट में सी में कहा जाता है गारंटीज द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। 7th नंबर में है गवर्नेंस एंड AI। AI के बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जो रोबोट्स होते हैं उस बारे में। इंडियाज फर्स्ट AI डाटा बैंक टू रोबोट boost innovation by offering researchers, startups, and developers access to diverse datasets for scalable AI solution was launched recently. Judicial efficiency, disaster management initiative to promote AI in India. इसमें नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर AI, इंडिया AI प्रोग्राम, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, स्किल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल पार्टनरशिप, challenges in AI inter integration of for governance। यहाँ पे आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस इन इंडिया एंड अब्रॉड। नंबर 8 पे है डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। यहाँ पे की इनिशिएटिव्स अंडर DILRMP, बहु आधार नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ई कोर्ट इंटीग्रेशन, ट्रांसलिटरेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, भूमि सम्मान, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया।
नंबर 9 पे है पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। ये डाटा बैंक है। स्टेटस ऑफ PWDS इन इंडिया सेंसस 2011। 2.21% of the total population are disabled. 56% of disabled person are males, whereas 44% are female. इंडिया में 56% डिसेबल जो है 2.21% में से वो मेल्स हैं, एंड वहीं पे 44% फीमेल्स हैं। 69% of disabled population resides in rural areas. 21% of the total disabled are elderly 60 plus years. Constitutional provision safeguarding interest of persons with disabilities preamble. Challenges faced by persons with disability. And 10th number is news in shorts. Grievance redressal assessment index. Civil registration system. Prior sanction mandatory to prosecute public servants. About PMLA 2002. Report on prisons in India. 51st Chief Justice of India CJI appointed. आपको पता होगा रिसेंटली जस्टिस संजीव खन्ना टुक oath as 51st Chief Justice of India. The oath of office was administered by the President of India during a ceremony at the Rashtrapati Bhavan. About appointment of CJI, the senior most Supreme Court judge considered fit for the role is usually appointed as CJI on the recommendation of the outgoing CJI. अबाउट कॉलेजियम, कॉलेजियम क्या होता है उसके बारे में दिया हुआ है। नंबर 6 पे है इंटर स्टेट काउंसिल। नंबर 7 पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज AMU स्टेटस एज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे की हाइलाइट्स ऑफ जजमेंट्स के बारे में दिया गया है। नंबर 2 में स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। देश विदेश में क्या संबंध चल रहा है उस बारे में। फर्स्ट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर। ये न्यूज़ में क्यों है इस बारे में है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। नंबर 2 पे है द ग्रुप ऑफ 20 G20 समिट के बारे में, जो नवंबर में हुआ है उसका डिटेल्स है यहाँ पे। अबाउट द ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी।
ग्लोबल अलायंस जो है हंगर और पॉवर्टी के अगेंस्ट जो जो वर्क हुआ है, क्या नीड है, क्या एम्स है, व्हाट इज़ गोल्स, अप्रोच, इसके लिए अप्रोच क्या है, मेंबर्स कितने हैं, वो सारी चीज़ें हैं। मेंबर्स ऑफ G20 का जो मेंबर्स हैं उसमें यहाँ पे दिया गया है। G7 में यहाँ देखिए इंक्लूडिंग है G7, G8 एंड G20। तो इसमें G7 में फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, एंड G8 में ओनली रसिया, एंड G20 में अपर कंट्री इंडिया इसमें शामिल है। उसके साथ अफ्रीकन यूनियन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया मैंने पहले कहा आपसे, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की। थर्ड है इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस। भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्या रिलेशंस हैं इस बारे में दिया गया है। उसका मैप भी यहाँ पे है। थर्ड में है इंडिया जर्मनी रिलेशंस। ये इंडिया और जर्मनी के रिलेशन के बारे में है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये न्यूज़ में किया है। यूरोप का मैप है ये। इस कैमरे पे तो नहीं दिखा पाऊंगा पूरा एक बार में, बट आप देख सकते हो। नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, बेलारूस, एस्टोनिया, लैटविया, फिनलैंड, रसिया, आइसलैंड, अटलांटिक ओशन, नॉर्थ ईस्ट सी, नॉर्वे सी, इंग्लिश चैनल, बे ऑफ बिस्के। टाइमलाइन ऑफ इंडिया जर्मनी रिलेशंस। ये टाइमलाइन के बारे में कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है। लाइक डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी वेयर एस्टेब्लिश्ड 1951 में, एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइंड 2000 में। इन 2000 इंडो जर्मन कंसल्टेटिव कमेटी एस्टेब्लिश्ड 2005। लॉन्च ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस 2011 में लॉन्च किया गया था। 2019 में इंडो जर्मन 1.5 ट्रैक डायलॉग लॉन्च्ड अंडर आईजीसी। आईजीसी का मतलब वही हुआ इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन, क्लाइमेट एंड स्टेबिलिटी। फिफ्थ इज इंडिया इटली रिलेशन। इंडिया इटली रिलेशंस के बारे में दिया गया है यहाँ पे। 1947 में क्या हुआ था, 2012 में, एंड 2013, देन 2021, एंड लास्ट रिसेंटली 2023 में। अब यहाँ पे कुछ चैलेंज दिए गए हैं, लाइक चैलेंजेस इन इंडिया इटली रिलेशन।
चाइना डिपेंडेंसी, लॉ ट्रेड, ट्रस्ट इशू, पाकिस्तान टाइज। यहाँ पे इंडियन स्पेन रिलेशंस, मतलब इंडिया और स्पेन के बारे में कुछ रिलेशंस हैं जो दिया गया है, उससे रिलेटेड फैक्ट। अदर हाइलाइट्स, न्यूज इन शॉर्ट्स में है। फर्स्ट है टेरिलेटरल पावर ट्रांजैक्शन, चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर ऑपरेशनल। ये चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया साइंड डीजी फ्रेमवर्क। डीजी फ्रेमवर्क के बारे में दिया गया है यहाँ पे। इंडियाज एफर्ट्स टू ग्लोबलाइजिंग डीपीआई। सेकेंड न्यूज इज इंडिया CARICOM summit concluded in Guyana। CARICOM के बारे में है ये। एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस इंडियन केमिकल काउंसिल विंस OPCW द हैग अवार्ड। इंडियन केमिकल काउंसिल ICC, इसमें जेनेसिस है, अबाउट है इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन। कॉल टू एक्शन, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, टेरिसन आइसलैंड। यहाँ थर्ड पे है इकोनॉमी है, इम्पोर्टेंट ऑफ लार्ज ट्रेड एग्रीमेंट्स। ये न्यूज़ में क्यों है इस बारे में है। उसके चैलेंजेज हैं वो फॉरवर्ड हैं, कंक्लूजन्स दिया गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीटी के बारे में आप जानते हैं। एज पर रिसेंट रिपोर्ट बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अमाउंट टू वुमेन थ्रू वेरियस स्कीम्ड हैज़ क्रॉस्ड 2 ट्रिलियन मार्क अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स। ये डीबीटी के बारे में दिया गया है। हाउ डीबीटी इकोसिस्टम हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड सोशल वेलफेयर इन इंडिया, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, वे फॉरवर्ड, रिफॉर्म्स, गोल के रिफॉर्म, रूरल नॉन फार्म इकोनॉमी RNFE, रूरल नॉन फार्म इकोनॉमी। डू यू नो 2/3 population and 70% workforce resides in rural areas, and 46% of natural incomes in contributed by rural economy। Significance of RNFE, RNFE का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया था आपको, देख लीजिए यहाँ पे, रूरल नॉन फार्म इकोनॉमी। उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, उसके पॉइंट भी हैं। फर्स्ट है रिड्यूसिंग डिसग्युइस्ड एम्प्लॉयमेंट, tilting wage dynamics in favor of labor, income security and poverty reduction, reduce migration, rural industrialization। Food Corporation of India FCI, key objectives of FCI, challenges faced by FCI,
FCI के द्वारा क्या क्या चैलेंजेस फेस किया गया यहाँ पे दिया है। न्यूज़ इन शॉर्ट्स। RBI issues framework for reclassification of FPI to FDI. About foreign direct investment, FDI. Domestic systematically important banks. Key terms: risk weighted assets, common equity tier, venture capital fund for space sector, scheme for medical device industry, India's initiative for promotion of medical devices manufacturing, the State of Food and Agriculture 2024 report released by FAO, India's initiative to reform agri-food systems, 21st livestock census, World Organization for Animal Health WOAH, नानो फर्टिलाइजर। यहाँ पे अबाउट नानो फर्टिलाइजर के बारे में दिया गया है। नानो फर्टिलाइजर आर न्यूट्रिएंट्स दैट आर encapsulated or coated within non-material. Marmugao Port Authority, Behta Dry Port, World Intellectual Property Indicators 2024 report, Regulation of Patents, Global and India, PAN Permanent Account Number 2.0, PAN 2.0 जो लॉन्च हुआ है स्कीम, इस बारे में भी दिया गया है यहाँ पे। यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल। अब फोर्थ देखते हैं सिक्योरिटी। इंडियन कोस्ट गार्ड, ये कोस्टल सिक्योरिटी सिस्टम है। यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट्स है। AFSPA आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 इन ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज, जो डिस्टर्ब एरिया है उस एरिया में लगाया गया। अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट AFSPA, एडॉप्टिव डिफेंस स्ट्रेटेजी, डिजिटल अरेस्ट। व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट, वाई इन न्यूज़, यहाँ पे दिया गया है, आप देख लें। एसेट्स रिकवरी इंटरजेंसी नेटवर्क, एशिया पैसिफिक, इंडियाज फोर्थ न्यूक्लियर सबमरीन, इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। अबाउट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। लॉन्ग रेंज एंड अटैक क्यूरियस मिसाइल्स। पेंसिर एयर डिफेंस सिस्टम, एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास, एक्सरसाइज इन न्यूज़। महासागर गार्ड शक्ति विनबैक्स, सिम्बैक्स 2024, सैरेक्स पूर्वी प्रहार, अस्त्र हिंद संयुक्त विमोचन, सी विजिल, ऑपरेशन सागर मंथन। एनवायरनमेंट फिफ्थ, UNFCCC COP29, ये दिया गया है। आप आपने देखा होगा अभी रिसेंट में COP29 न्यूज़ में रहा है, उस बारे में दिया गया है।
की इनिशिएटिव डिक्लेरेशन लॉन्च एट कॉप 29, इस बारे में दिया गया है। इसके इनिशिएटिव्स क्या है, लॉन्च्ड किसके द्वारा हुआ, एम्ड एंड अदर डिटेल्स भी है। यहाँ बाकू हारमोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स, हाइड्रोजन डिक्लेरेशन, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। रिपोर्ट रिलीज्ड अराउंड कॉप 29, कॉप 29 से रिलेटेड न्यूज़ दिया गया है। ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, carbon trading and market, how corresponding adjustments work, climate finance, source of climate finance, need of climate finance, just transition, evaluation of just transition in UNFFC, discussions, COP 21, COP 24, COP 26, COP 27 एंड COP 28। ये किस ईयर के साथ हुआ है, किस ईयर में हुआ है, ये दिया गया है यहाँ पे। ऑल डिटेल्स ऑफ COP 29, 26, 21, 24, 22, सॉरी 27। COP 16 to the UNCBD, protocols and target under the UNCBD। यहाँ पे आर्किटेक्चर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NBSAP, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, related news, biological diversity rule। सेकेंड नंबर में है वर्ल्ड कोलिजन फॉर पीस विथ नेचर, फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिजॉर्टेशन, रेस्टोरेशन लिखा है। रीस्टोरिंग इंटरवेंशन, फर्स्ट में दिया गया है रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रिक्लेमेशन, रिप्लेसमेंट। नेचुरल फार्मिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेचुरल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग, issues associated with natural farming, glacial lake outburst floods, Central Water Commission, impacts of GLOFS,
News in Shorts, Global Carbon Budget Report, Adaptation Gap Report, Key Initiatives for Adaptation, Environment Program Release, Emissions Gap Report 2024, Protected Planet Report 2024, Initiative Promoting Protected and Con- Conserved Areas. An Eye on Methane, Invisible but Not Unseen Report about methane, World Emerging Employment Report, CO2 to methanol plant, Coral Triangle, कोरल ट्रायंगल। इसमें कौन कौन से कंट्री आ रहे हैं? सोलोमन आइसलैंड, पापुआ न्यू गोइना, टाइमर लेस्ट ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ब्रुनेल, मलेशिया, सिंगापुर। टी सुनामी रेडी विलेजेस, ये देखिए अभी रिसेंट में जो टी सुनामी आया है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। इंडिया के द्वारा क्या स्टेप्स लिया गया है वो भी दिया गया है यहाँ पे। डिपर्सन आइसलैंड एंड नेवियल सैलोस एल्टोस, बॉम्ब साइक्लोन लेक कारिबा, सोशल इश्यूज के बारे में कुछ दिया गया है यहाँ पे। वर्क फ्रॉम होम, challenges arising from WFH। एलन मस्क कुछ पॉइंट दिए हैं। दोज वर्किंग फ्रॉम होम आर डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम, ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम जो आया है उस बारे में है। सिग्निफिकेंस ऑफ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम, इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं ये दिया गया है। लाइक अलाइनमेंट विथ नेशनल गोल्स, एंड सेकेंड ये interdisciplinary research, number 3 cost efficiency, number 4 collective bargaining power, number 5 research productivity। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंडामेंटल फंक्शंस की इनिशिएटिव पेयर प्रोग्राम्स। न्यूज इन शॉर्ट्स, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, विद्या लक्ष्मी स्कीम को अप्रूव कर दिया गया यूनियन कैबिनेट के द्वारा। नंबर सेकेंड इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, POCSO Act 2012 about the protection of children from sexual offense। Years of polio eradication in India, about poliomyelitis, children lacking minimum dietary diversity, initiative taken by India to arrest
malnutrition. UNESCO released Global Education Monitoring Report. 7th में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वन डे वन जीनोम। यहाँ पे देख लेंगे कुछ। हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग, steps taken for regulating human genome editing. Second is Satyendra Nath Bose, reward and religion, rewards and recognitions. Sorry. Oral rehydration therapy, working of oral rehydration therapy, efficiency in adults. RNA editing. What is RNA editing? इस बारे में दिया हो गया है यहाँ पे। ADAR एडिटिंग, ये देख सकते हो आप। म्यूटेटेड DNA है, उसके बाद म्यूटेटेड RNA, इसके बाद नॉट फंक्शनल प्रोटीन डिसऑर्डर्स, म्यूटेटेड DNA, गाइड RNA, करेक्शन ऑफ द म्यूटेशन, फंक्शनल प्रोटीन हेल्दी। न्यूज़ इन शॉर्ट्स, स्पेस बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट, सेकेंड इज एनालॉग स्पेस मिशन, थर्ड इज GSAT N2, fourth is Slingshot, sorry, Linoshot, Operation Dronagiri, National Geospatial Policy, Direct to Device D2D, Satellite Connectivity, Gravity Energy Storage, BRIC National Agri-Food Biomanufacturing Institute, first indigenous antibiotic, adoption of GDAD commitments, initiative to combat AMR, pandemic fund project launched, global health emergency corps। यहाँ से एथिक्स स्टार्ट होता है। कल्चर है बिरसा मुंडा, अबाउट मुंडा रिबेलियन, रोल ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया नेशनल मूवमेंट्स लीड बाय ट्राइबल लीडर्स। ये पूरा देख सकते हो आप। यहाँ पे दिया गया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मणिपुर, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ ट्राइबल एरियाज है उस बारे में दिया गया है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। न्यूज इन शॉर्ट्स, सोहारी पेंटिंग,
ये सोहरिया पेंटिंग कहाँ पे है? अब एथिक्स स्टार्ट होता है, इंस्टेंट जस्टिस, इससे रिलेटेड कुछ है, ये एथिक्स इम्पोर्टेंट है। विलियम ब्लैकस्टोन का कुछ लाइन्स हैं। लेट 100 गिल्टी बी एक्विटेड बट वन इनोसेंट शुड नॉट बी कॉन्विक्टेड। यहाँ पे कहा गया है चाहे 100 दोषी छूट जाए पर एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलना चाहिए। कंक्लूजन भी दिया गया है यहाँ पे, चेक योर एथिकल एप्टीट्यूड। ये लगता है एंड है यहाँ पे, नहीं। स्कीम्स इन न्यूज़, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब स्कीम्स जो है वो है अटल इनोवेशन मिशन, ये दिया गया है यहाँ पे इस बारे में। एंड प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना, इस बारे में है। आज के लिए बस इतना ही। इसमें नवंबर का दिया गया है यहाँ पे सारा न्यूज़, पॉलिटी, इकोनॉमी, एथिक्स सबसे रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं जो इंडिया में प्लेसेस न्यूज़ में रहे हैं उस बारे में। फिर देख सकते हैं आप, अब जो वर्ल्ड में रहे हैं उस बारे, यह है इंडिया का, और ये वर्ल्ड में जो न्यूज़ में रहे हैं प्लेस उस बारे में है। जैसे लेक कैरिबिया है, जाम्बिया है, नाइजीरिया, डोमिनिसिया, गुयाना, कोलंबिया, ब्राज़ील, केनिया, टेरिटोन आइसलैंड, फिलीपींस, सोलोमोन आइसलैंड, इंडोनेशिया, आर्मेनिया, साउथ अरेबिया। ये पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़, पर्सनालिटी अबाउट एथिकल वैल्यूज बाय द पर्सनालिटीज़। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में कुछ दिया गया है यहाँ पे, उनके डिटेल्स हैं। जैसे फर्स्ट में गुरु नानक देव हैं, एंड सेकेंड में बिपिन चंद्र पाल, देन थर्ड इज लाला लाजपत राय, एंड फोर्थ इज देश बंधु चित्तरंजन दास, बिरसा मुंडा है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, एंड चंद्रशेखर वेंकटा रमना। और यहाँ पे डॉक्टर हरे कृष्णा महताब हैं। और यहाँ पे ये नवंबर का 2024 में जो करंट अफेयर्स था पूरा क्लियर कर लिया है हमने। अगर वीडियो में कुछ मिस्टेक्स हुए हैं तो कमेंट करने के ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही।